हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विक ड्रामा रिव्यू पीके। तो गाइस, आज सुन मेरे दिल की एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सदफ को पता चलता है कि अमार उसको पसंद नहीं करता तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और अमार को गुस्से में आके कहती है कि आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक तरफ अमार पूरी रात सदफ की कॉल का इंतज़ार करता रहता है और दूसरी तरफ दानिया पूरी रात सदफ को कॉल्स कर करके तंग करती रहती है कि उसको वो पता चले कि अमार किसको पसंद करता है। लेकिन सदफ डर के मारे दानिया की कॉल ही पिक नहीं करती। जब सदफ दानिया की कॉल नहीं भी अटेंड कर रही होती तो दानिया अमार को कॉल करती है और अमार को कॉल करके कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मजाक कर रहे थे तो कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है। जिस पर अमार उसको कहता है कि जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था, सदफ को मैंने बता दिया है कि वो लड़की कौन है। तुम्हें सदफ ने अब तक उस लड़की का नाम नहीं बताया। यहाँ पे अमार सदफ और दानिया की दोस्ती के अंदर दरार पैदा कर देता है। दानिया को बहुत गुस्सा आता है कि सदफ ने उसे क्यों नहीं बताया, हालांकि सदफ ने उसको रात को कहा था कि जब उसको अमार बताएगा तो सबसे पहले वो दानिया को कॉल करके बताएगी। वो सुबह सुबह ही सदफ के घर चली जाती है और जाकर गुस्से से उसे पूछती है कि कौन है वो लड़की और तुमने मुझे अब तक उसका नाम क्यों नहीं बताया। तुमने तो मुझे ये बोला था कि जब वो मुझे बताएगा तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। जिसमें सदफ पहले तो बातों को गोल करती है लेकिन बाद में उसको बता देती है कि वो लड़की कोई और नहीं, सदफ खुद ही है। दानिया वहां पे ही चाय का कप फेंक के उधर से नाराज होकर चली जाती है और सदफ की माँ कहती है इसको क्या हो गया है, ये क्यों इस तरह चाय का कप फेंक के यहाँ से चली गई है। गाइस, यहाँ दानिया ने बहुत ओवर रिएक्ट किया है क्योंकि मुझे लगता है इसमें सदफ की कोई गलती नहीं है कि अमार उसको पसंद करता है। उसके बरक्स अमार सुबह इंटरव्यू के लिए जाता है। यहाँ अब्दुल्ला के ऑफिस में जॉब लेने के लिए अमार बहुत चालाकी करता है क्योंकि अमार को पता होता है कि सदफ का बाबा बिलाल अब्दुल्ला में जॉब करते हैं। तो वो बड़ी चालाकी से अपनी सीवी पर मेंशन कर देता है कि वो मिर्ज़ा साहब के रेफरेंस से यहाँ पर आया है। गाइस, मुझे तो लगता है कि अमार सदफ के पीछे भी इसी मकसद से पड़ा हुआ था कि अमार को बिलाल अब्दुल्ला में जॉब इजीली मिल जाए। दूसरी तरफ सदफ की माँ को पता चल जाता है कि अमार ने सदफ से प्यार का इजहार कर दिया है। सदफ फिर अपनी माँ को बताती है कि वो मुझे धमकियां दे रहा है कि अगर सदफ ने उसके लिए हाँ ना की तो वो जहर खाकर मर जाएगा। गाइस, यहाँ पर सुन मेरे दिल में इन्होंने बहुत अच्छी चीज दिखाई है कि जब सदफ की माँ को पता चलता है तो वो सदफ को डांटने के बजाय उसको समझाती है और हकीकत में माँ को ऐसे ही बताना चाहिए। तो गाइस, आगे अमार इंटरव्यू देते हुए बिलाल को बताता है कि उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। तो बिलाल उसको कहता है कि तुमने अपनी सीवी पर मेंशन किया है कि तुम मिर्ज़ा साहब के रेफरेंस से आए हो, तुम मिर्ज़ा साहब को कैसे जानते हो। यहाँ अमार अपनी वही चालाकी का मुजाहिरा करते हुए कहता है कि मिर्ज़ा साहब की बेटी मेरी दोस्त है, इस तरह मैं मिर्ज़ा साहब को जानता हूँ। लेकिन ये चालाकी आने वाली एपिसोड में अमार को बहुत महंगी पड़ने वाली है और अब बिलाल को पता चल गया है कि सदफ ने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। तो वो बहुत ही चालाकी से सदफ को अपने करीब रखने की कोशिश करेगा। बहरहाल अमार इंटरव्यू से फ्री होकर दानिया को कॉल करता है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, मगर दानिया अब अमार की नीयत जान चुकी होती है कि अमार सिर्फ उसके पैसे की वजह से उसके साथ दोस्त बना फिरता है। अमार दानिया से सदफ का पूछता है तो दानिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अमार को बोलती है कि मुझे क्या पता सदफ कहाँ है, और गुस्से में आकर अमार से अपने पैसे वापस मांगती है कि मेरे 83,500 तो मुझे वापस करो। गाइस, ये वाला सीन बहुत ही फनी होने वाला है, जब आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। अब जब ये सुनता है कि दानिया उसे अपने पैसे वापस मांग रही है तो वो साथ ही उसकी कॉल कट कर देता है। तो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मजे की होने वाली है क्योंकि अमार की हकीकत दानिया, सदफ और मिर्ज़ा साहब तीनों के सामने ही आ गई है। अब जब सदफ को पता चलेगा कि अमार ने उसके बाबा का नाम लेके जॉब हासिल की है तो सदफ अमार का क्या हल करेगी, ये देखने में बहुत मजा आएगा। और उसके साथ ही बिलाल को भी अब मौका मिल गया है सदफ को अपने करीब करने का, और मुझे तो लगता है कि बिलाल अमार को ज़रूर जॉब पर रख लेगा। और जब अमार देखेगा कि बिलाल भी सदफ को पसंद करता है तो वो क्या करेगा, ये भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो गाइज़, ये ड्रामा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। गाइस, आप भी अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर देना कि क्या मिर्ज़ा साहब बिलाल के पास जॉब करेंगे या अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए 20 साल अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देंगे। तो गाइज, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दे और नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।